अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग जो है मेनली मौसम अच्छा था तो मेरा दिल बहुत कर रहा था व्लॉग बनाने को, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं था बताने को। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो मौसम काफ़ी खूबसूरत था। तो ये भी चीज़ कन्फर्म है कि जब मौसम अच्छा होता है तो नॉर्मल बंदों का मूड भी अच्छा होता है। जो नॉर्मल इंसान हो, अगर कोई उसका मेंटली कोई इशू है वो नहीं खुश होता, नॉर्मल बंदा तकरीबन सब खुश होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बनाऊं। तो अगर व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है तो फिर मैं उसमें अपनी चीज़ें तो ज़रूर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो एक छोटी सी गुड न्यूज़ भी थी मेरे पास, और साथ में बैड ही, जो मर्ज़ी कह लें, साथ में ही कह लें कि दोनों हैं। गुड न्यूज़ तो ये है कि जो मेरी एग्ज़िबिशन फिंचीज़ हैं उन्होंने अंडे दिए थे, 2 दिए थे। मतलब बैड न्यूज़ भी साथ ही है। तो उसमें से जो एक अंडा है वो टूट गया है। अब कोई किसी और फिंच ने तोड़ा है या उन्होंने खुद तोड़ा है, या जो भी है, एक टूट गया है उसमें से। अभी वो अंडे दे रही है। तो उसने 2 अंडे दिए थे, एक शायद कल दिया, एक शायद परसों, और आज भी देगी। तो उसमें से एक अंडा टूट गया है। और उससे भी जो ग्रैंड न्यूज़ है वो ये है कि मैं बिग लवर हूँ होगोरोमो जो होते हैं बजीज़, उनको मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो एक पेयर मैं उनका लेके आया हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर है। उसमें से जो फ़ीमेल है वो ब्रीडर है, उसका साथ एक अंडा भी था। लेकिन वो नॉर्मल बजीज़ के साथ रेड आइज़ मेल था उसके साथ, लेकिन वो मेल मैंने नहीं लिया क्योंकि फिर इम्प्योरिटी आ जाती है बच्चों में, ज़रा ऐसे वैसे डिफरेंस हो जाता है। तो दूसरा जो मेल है वो मुझे नहीं मिल रहा था कहीं से। तो फिर करीबी दोस्त हैं हमारे, उनसे फिर मैंने एक ना पट्ठा सा ले लिया है वो मेल ही कन्फर्म, लेकिन वो भी थोड़ा छोटा है, रेडी टू ब्रीड नहीं है। तो उसकी मैं इंशाल्लाह 1 डेढ़ महीना सेवा करूँगा, अच्छी फीड दूँगा जो जल्दी उसको मैच्योर होने में हेल्प करेगी। तो इंशाल्लाह फिर मैं उसकी भी वीडियो आपको ना दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं छत पर आया हूँ अपने कबूतरों को दाना डालने। तो ये दाना खा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में व्लॉग ही बना लूँ। तो ये देखिए कबूतर दाने खा रहे हैं। ये बच्चा इनका काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह, पानी पी रहा है। ये देखिए दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही है ब्लैक टेल। अच्छा, तो इसके बाद मैं अपने चिक्स भी दिखाता हूँ आपको। अब तकरीबन 5 से 6 दिन के हो गए हैं, और जो टर्कीज़ के चिक्स हैं वो भी बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। अब बहुत कम डरते हैं। मैंने तो सुना था इस एज में काफ़ी मर जाते हैं जो टर्की के चिक्स हैं। तो मैं 3 लेके आया था, तो माशाल्लाह अभी तक 3 ज़िंदा हैं, और उम्मीद है कि आगे भी ज़िंदा रहेंगे इंशाल्लाह। तो चले मैं वो भी दिखा देता हूँ। मुझे ना अपनी वीडियो कट करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो फ्रंट वाला कैमरा है इसमें ज़रा अच्छा नज़र नहीं आएगा चिक्स आपको, तो मैं कट करके फिर ऐड कर दूँगा साथ में। ओके। अच्छा, तो ये 5 से 6 दिन के हो गए हैं, और माशाल्लाह इनके पर निकलना भी शुरू हो गए हैं। जेंडर तो इनके अभी कंफर्म नहीं है, और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि एंड टाइम पर आके जो मेल है वो फीमेल निकल आता है। तो मैं इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं करना चाहता फ़िलहाल। वैसे देखेंगे बहुत अच्छे हैं नस्ल वाइज भी, और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। एक ये जो देसी है ये पिद्दू साहब, इसमें बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो बच्चा है, ये वाला, इसके पैटर्न देखें अपनी मदर की तरह हैं। ये वाले बच्चे की, ब्लैक वाले की, ये देखें और ये देखें। होपफुली ये बड़ा होके अपनी मदर जैसा बनेगा, और होपफुली ये फ़ीमेल ही है, और बाकी में भी मेल हों या जो भी हो, लेकिन ये मुझे फ़ीमेल लगती है क्योंकि इसके पैटर्न देखिए कितने खूबसूरत हैं, सेम टू सेम अपनी मदर की तरह हैं। और इसके बाद हम टर्की चिक्स की बारी आ जाती है। तो ये देखें टर्की चिक्स,
ये देखें अब तकरीबन ठीक है, लेकिन जब मैं पहले आता था तो ये मरने वाले हो जाते थे कि हमने मर जाना है, साइड पे हो जा। अब तो देखें इतना शोर भी नहीं कर रहे, डर रहे हैं लेकिन बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। यार ये जो पिजन्स है ना, इनका अभी सेटअप इतना अच्छा नहीं है मेरे पास। ये ब्लैक टेल की ब्यूटी देखें माशाल्लाह दिन ब दिन कितनी प्यारी हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं एक साइड पर, ये देखें ये ऐसे एक साइड पर रखे हुए हैं, और यहाँ पे बारिश का पानी आता है तो इनको परेशानी होती है। तो मैं सोचा है इनके लिए कोई और हल करूँगा। मैं एक केज नया लेके आया हूँ कल, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे इनका कोई लहदा छोटा मोटा सेटअप देखेंगे। और अभी मैंने मुर्गियाँ नहीं छोड़ी क्योंकि मैंने कबूतर छोड़े हुए हैं। अगर मैं उनको भी छोड़ता तो वो फिर इनको मारती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, ये अच्छे से खा नहीं पाते टर्कीज़। और ये जो कबूतर है मैं छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, और इसके बाद फिर जब ये खा लेंगे आधा घंटा पौना घंटा तो फिर मैंने बंद करके और उनको छोड़ दूँगा। तो वो सारा दिन खुली रहती हैं। आपको छत की हालत से नज़र भी आ रहा होगा, ये देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है। वो तो कल बारिश आई थी तो साफ़ हो गया, अदरवाइज़ बहुत गंदी होती है छत। तो मैं जब वो छोड़ूंगा तो इंशाल्लाह वो भी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो में। तो यार बारिश हो गई है शुरू, तो मैं फिर अपने पिजन्स को बंद कर दिया है, टर्कीज़ को भी। तो अब मुर्गियों की बारी है तो मैं उनको छोड़ने लगा हूँ। आ आ अच्छा, जब आपके पास मुर्गियाँ होती हैं तो आपकी जो वेस्ट है वो भी वेस्ट नहीं होती। तो ये जो चावल बचे होते हैं या सालन वगैरह तो ये शौक़ से खा लेते हैं। अब कुछ ये खा रहे हैं और पहले ये यहाँ पे दाना खा रहे थे जो कबूतरों का बचा हुआ था, तो बकाया वो खा रहे हैं। ये सालन बहुत शौक़ से खाते हैं और इंडीड ये इनके लिए बहुत अच्छा भी होता है, इनकी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा। क्योंकि ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं, ये घर का खाना खाकर जो अंडा देते हैं वो भी बहुत हेल्दी होता है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। फुल ऑफ प्रोटीन तो एग होता ही है, लेकिन उसमें जो पावर होती है वो भी अच्छी होती है क्योंकि ये हमारा घर का खाना खा के देते हैं। तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि घर का खाना ही डालूँ। सालन वगैरह जो बचा होता है वो डाल देता हूँ या रोटी भिगो के डाल देता हूँ। तो इनकी ग्रोथ है, अब मैं बारी बारी तो नहीं बता सकता, आपको नज़र आ रही हो कि कितनी अच्छी है। ये जो मुर्गी है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है और ये उम्मीद है कि हफ़्ते के अंदर अंदर अंडा भी दे देगी। और बाकी अगर इसकी अपडेट करूं तो ये बहुत हद तक माशाल्लाह ठीक हो गया है। मुझे तो लगा ये बचेगा ही नहीं। अब ये देखें काफ़ी फुर्तीला भी हो गया है और ठीक भी होने लग गया है। अब ये जो मुर्गी मैंने चकोर के अंडों पे बैठाई थी, इसके 4 के 4 अनफॉर्चुनेटली अंडे ख़राब हो गए हैं, तो ये मैंने ऊपर छोड़ दिया है। होपफुली ये फिर 3-4 दिन बाद ना अपना जो गुड़क है वो छोड़ देगी और फिर ये टाइम लेगी थोड़ा दोबारा अंडे देने में। ये हमारी घर की मुर्गी है, हमने इंग्लिश गेम का पेयर रखा था, तो उसमें से जो मेल है वो बीमार हो गया था, तो जो वो फ़ीमेल है उसने फिर असील मुर्गे के साथ अंडे दिए थे, तो ये उसके क्रॉस में निकली थी। तो ये देखिए छोटी सी है और अंडे देती है, तकरीबन 5-6 बार इसने अंडे दे दिए हैं। अच्छा, तो जो बाकी चीज़ें हैं होगरोमो और जो मेरी फिंचीज़ ने अंडे दिए हैं वो मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। तो अब मैं फिर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, इनको छोड़ देख लेता हूँ मुर्गियों को। मौसम अच्छा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ ऊपर एक्चुअली। तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो फिर इंशाल्लाह आपको वीडियो साथ में बना के शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा यार, अब तो काफ़ी तेज़ हो गई है शुरू, तो मुर्गियाँ जो सारी हैं वो अंदर चली गई हैं। ये दो ही फ़िलहाल बाहर हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश। अब मुझे नीचे जाके अपने तोते भी हैं वो भी ठीक करने हैं, तो अब मैं नीचे जाके देखता हूँ।
अच्छा तो यार मैं नीचे आया हूँ, तो ये येलो रिंग नेक है, इनको मैंने अमरूद डाला था तो इन्होंने थोड़ा सा खाया है। बकाया इनके केज की सफाई भी करने वाली हुई है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो इसके बाद ये हो गए हो ग्रोमो, जिनका मैं कह रहा था मैं नए लेके आया हूँ। फीमेल का मुंह इधर है, इसलिए उसके फ्लावर वो थोड़े से अब नज़र आएंगे। और ये मेल है। और इसके बाद अब आ जाए इनकी बारी, फिंचीज़ की। अच्छा यार, उसमें एक अंडा नज़र आ रहा है, दूसरा इन्होंने तोड़ दिया था, मैंने बताया था आपको। आज ये तीसरा देगी इंशाल्लाह। और बारिश की वजह से ये काफ़ी खुश हैं। वैसे भी सुबह का टाइम है। और ये कोयल्स, ये एक नया कोयल लेके आया हूँ मैं, वाइट कलर का। ये मेल है, बहुत प्यारा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इस बार मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंटली व्लॉग बनाना चाहा था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस बार पहले से अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में हाज़िरी ज़रूर लगवाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही आपकी दुआओं से इंशाल्लाह चैनल चलता रहेगा, और आपकी सपोर्ट की वजह से इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।